वीवीपैट या वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल ईवीएम सेटअप में एक नया एडिशन है। इसके 2 हिस्से हैं, यूनिट के मुख्य बॉडी और उससे जुड़ी वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट। वीवीपैट का सेटअप आप इस प्रकार करेंगे। लॉकिंग लैच को रिलीज करें, बैटरी लगाएं और डोर बंद करें। पेपर रोल कंपार्टमेंट खोलें। पेपर रोल में स्पिंडल को लगाएं। अब स्पिंडल को ग्रूव्स में डालें। इसके बाद पेपर रोल के छोर को पेपर इंसर्शन गाइड में दाखिल करें और अब पेपर फीड नॉब को 4 बार घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। वीवीपैट सिस्टम्स का एफएलसी डीईओ लेवल पर पीईएल या ईसीआईएल के अधिकृत इंजीनियर राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों की मौजूदगी में करते हैं। वीवीपैट को विधानसभा चुनाव क्षेत्रों या हिस्सों में रैंडम तरीके से आवंटित किया जाता है और फिर संबंधित आरओ के सुपुर्द कर दिया जाता है। वीवीपैट को चुनावों के लिए आरओ स्तर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तैयार किया जाता है। बीईएल या ईसीआईएल के अधिकृत इंजीनियर उम्मीदवारों की क्रम संख्याओं, नामों और चुनाव चिन्हों को वीवीपैट में अपलोड करते हैं। इनमें क्रम संख्या, नोटा का पूरा नाम यानी नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं शामिल है। आरओ ऑफिस में अब ये देखना होगा कि वीवीपैट यूनिट ठीक से काम करती हैं या नहीं। इसके लिए सीयू, बीयू और वीवीपैट को दिए गए केबलों का इस्तेमाल करके कनेक्ट करें। यूनिटों को स्विच ऑन करने के बाद वीवीपैट एक सेल्फ टेस्ट स्लिप को प्रिंट करती है। इसके बाद मॉक पोल्स करें। ये देखें कि स्लिप पर प्रिंट हुआ डेटा दबाए गए बटन से मेल खाता है या नहीं। हर उम्मीदवार के लिए वोट देकर इस प्रक्रिया को दोहराएं और सुनिश्चित करें कि आंकड़े सही हैं। वीवीपैट डेटा और सीयू डेटा उम्मीदवार के हिसाब से आपस में मेल खाने चाहिए। संतुष्ट होने के बाद सीयू को स्विच ऑफ करें, केबल डिस्कनेक्ट करें और मॉक पोल के नतीजों को वीवीपैट यूनिट से ली गई स्लिप से मिलाएं। पोलिंग विद वीवीपैट। ड्रॉप बॉक्स कंपार्टमेंट को मतदान से पहले पीआरओ द्वारा सील किया जाना चाहिए। मतदान के दौरान वीवीपैट को बीयू के साथ रखा जाएगा और वीएसडीयू को सील लगाकर रखा जाता है। आपको वीवीपैट को इस तरह सेटअप करना है। मतदान के दौरान जब मतदाता अपना वोट देता है तो वीवीपैट 7 सेकंड तक एक पेपर स्लिप को डिस्प्ले करती है। वोटर ये पुष्टि कर सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया, मत उसी के नाम पर पड़ा। 7 सेकंड के बाद स्लिप कटकर अपने आप वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। इससे मतदाता अपने मत की पुष्टि कर सकता है, लेकिन वो इस स्लिप को अपने साथ नहीं ले जा सकता। आइए अब मशीन के बुनियादी डिस्प्ले को समझते हैं। अगर VSDU पर कोई मैसेज ना हो और CU पर लिंक एरर आए तो पूरे सिस्टम को ही बदल दें। अगर VSDU एरर कोड 1 दिखाती है तो इसका मतलब है कि बैटरी लो है, तो बैटरी बदल दीजिए। एरर कोड 2 का मतलब है प्रिंटर एरर। ऐसे मामले में आपको वीवीपैट यूनिट को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। हमेशा याद रखें कि वीवीपैट यूनिट या वीवीपैट बैटरी को बदलते समय और केबल कनेक्ट करते समय CU यूनिट को स्विच ऑफ कर दें। मतदान खत्म होने के बाद वीवीपैट यूनिट को इसके बॉक्स में सील कर दें।
मतदान से जुड़ी अतिरिक्त सामग्री की ये चेकलिस्ट पोलिंग पार्टी को उपलब्ध कराई जाए। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट 1 नंबर, वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट VSDU 1 नंबर, वीवीपैट प्रिंटर यूनिट के लिए अतिरिक्त पावर पैक 1 नंबर, वीवीपैट सिस्टम के लिए कैरिंग केस 1 नंबर, काले मोटे कागज से बने लिफाफे जिनमें मॉक पोल की प्रिंटेड पेपर स्लिप सील की जा सकें 2 नंबर, कागज के काले लिफाफों को सील करने के लिए प्लास्टिक बॉक्स 1 नंबर, प्लास्टिक बॉक्स को सील करने के लिए पिंक पेपर सील 2 नंबर। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम 49 MA के तहत मतदाता द्वारा उद्घोषणा हेतु फॉर्म 100 प्रतियां। छपी हुई पेपर स्लिप्स की गिनती के बारे में फैसला लेना। अगर कोई उम्मीदवार, उसका इलेक्शन या काउंटिंग एजेंट किसी चुनाव क्षेत्र में मौजूद किसी मतदान केंद्र या केंद्रों के सिलसिले में छपी हुई पेपर स्लिप या वीवीपैट की गिनती के लिए RO के पास लिखित में आवेदन करता है तो RO उसके आवेदन को पूरी तरह या आंशिक तौर पर स्वीकार कर सकता है, या अगर उसे लगता है कि ये आवेदन आधारहीन या बेमतलब का है तो वो उसे रद्द कर सकता है। RO लिखित में एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा कि प्रिंटेड पेपर स्लिप्स की गिनती की जानी है या नहीं। इस बात का निर्णय करने के दौरान RO को इन बातों की ओर ध्यान देना होगा। A, क्या उस मतदान केंद्र में डाली गई कुल वोटों की संख्या जीतने वाले उम्मीदवार और अपील करने वाले उम्मीदवार के पक्ष में पड़ी वोटों के मार्जिन से कम है या अधिक। B, क्या EVM में कोई गड़बड़ी आ गई थी और मतदान के दौरान उसे बदलना पड़ा था। और C, या वीवीपैट के बारे में ऐसी शिकायत आई थी कि वो पेपर स्लिप्स प्रिंट नहीं कर रही, अथवा मतदान के दौरान उस मतदान केंद्र में किसी मतदाता ने नियम 49 MA के तहत शिकायत की थी। RO अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार कारणों को लिखित में दर्ज करेंगे। जल्द ही हम वीवीपैट की प्रिंटेड पेपर स्लिप के लिए गिनती वाली प्रक्रिया पर नजर डालेंगे। छपी हुई पेपर स्लिप और वीवीपैट को सील और स्टोर करना। जब परिणाम घोषित हो जाते हैं, चाहे वीवीपैट की छपी हुई पेपर स्लिप की गिनती हो या नहीं, तो वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में मौजूद सभी छपी हुई पेपर स्लिपों और सेल्फ टेस्ट रिपोर्टों को इस तरह से सील और स्टोर करना चाहिए। एड्रेस टैग हटाइए। और ड्रॉप बॉक्स से पेपर स्लिप्स बाहर निकालें। सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रिंटेड पेपर स्लिप वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में छूट न जाए। वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से निकालने के बाद सभी प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को मोटे काले कागज से बने एक लिफाफे में रखें। इसे लाल वैक्स से सील करें और इस पर कमीशन की वो गोपनीय सील लगाएं जो RO को दी गई थी। लिफाफे के ऊपर चुनाव का नाम, संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम, असेंबली सेगमेंट की संख्या और नाम, मतदान केंद्र के विवरण, CU और वीवीपैट का यूनिक सीरियल नंबर, मतदान और मतगणना की तारीख भी लिखें। ऐसे काले सील बंद लिफाफों को खास तौर से बनाए गए एक विशेष प्लास्टिक बॉक्स में रखें। प्लास्टिक बॉक्स को पिंक पेपर सील से इस तरह सील करें कि बिना इस पिंक पेपर सील को तोड़े बॉक्स को खोला ना जा सके। RO बॉक्स को सील करने के बाद पिंक पेपर सील पर अपने दस्तखत करने होंगे। प्लास्टिक बॉक्स पर चुनाव का नाम, संसदीय क्षेत्र की संख्या और नाम लिखें। हर बॉक्स में मतदान केंद्र का विवरण हो। संबंधित बॉक्स में CU और वीवीपैट का यूनिक सीरियल नंबर, मतदान और मतगणना की तारीख होनी चाहिए। प्लास्टिक के इन सभी बक्सों को चुनाव से संबंधित वैधानिक दस्तावेजों के साथ तब तक रखा जाएगा जब तक चुनाव याचिका की फाइलिंग की अवधि खत्म नहीं हो जाती या सक्षम न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता, इनमें से जो भी बाद में हो। याद रखें कि छपी हुई पेपर स्लिपों वाले प्लास्टिक के बॉक्स आयोग की अनुमति के बिना ना तो खोले जाएंगे और ना ही इन्हें नष्ट किया जाएगा। वीवीपैट प्रिंटेड पेपर स्लिप्स की गिनती।
अगर आरओ वीवीपैट प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को गिनने का फैसला करते हैं तो उसकी प्रक्रिया इस प्रकार होगी। ऐसे मतदान केंद्रों की वीवीपैट को काउंटिंग टेबल या टेबल्स पर लाया जाना चाहिए। ड्रॉप बॉक्स के एड्रेस टैग की जांच इस बात की पुष्टि के लिए करें कि ये उसी मतदान केंद्र से संबंध रखता है जिसके लिए प्रिंटेड पेपर स्लिप्स की गिनती के वास्ते आरओ ने आदेश दिया था। इसके बाद एड्रेस टैग हटाकर ड्रॉप बॉक्स से पेपर स्लिप्स बाहर निकालें। सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रिंटेड पेपर स्लिप वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में छूट न जाए। सभी काउंटिंग एजेंटों को ये दिखा दें कि वीवीपैट में कोई भी प्रिंटेड पेपर स्लिप छूट नहीं गई है। अगर मतदान के दौरान वीवीपैट को बदला गया था तो उस मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई सभी वीवीपैट यूनिटों को काउंटिंग टेबल पर लाया जाना चाहिए। ऐसी वीवीपैट यूनिट्स के लिए बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। कृपया नोट करें कि जिस वीवीपैट को किसी कारण से बदला गया था उसमें पूरी या आंशिक रूप से छपी हुई कुछ बिना कटी पेपर स्लिप हो सकती हैं जो वीवीपैट की पारदर्शी विंडो से लटकी हुई नजर आ जाएंगी। ऐसी लटकी हुई और बिना कटी पेपर स्लिप गिनी नहीं जानी चाहिए। कृपया लटकते हुए ऐसे कागज को फाड़ने की कोशिश ना करें जब तक कि मशीन खुद प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को काटती नहीं है। वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीयू में रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे मामले में जिस आखिरी मतदाता की प्रिंटेड पेपर स्लिप नहीं कटी थी उसे वीवीपैट को बदल देने के बाद अपनी वोट देने का अवसर दिया जाना चाहिए। याद रखें कि इस्तेमाल की गई हर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट की कुछ प्रिंटेड पेपर स्लिप्स होती हैं। इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इनमें किसी उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होता। इन प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को उम्मीदवार के नामों और चुनाव चिन्हों वाली अन्य प्रिंटेड पेपर स्लिप्स के साथ ही संभाल कर रखा जाना चाहिए, लेकिन इन्हें गिनना नहीं चाहिए। कृपया किसी उम्मीदवार विशेष से संबंध रखने वाली सभी प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को उस उम्मीदवार के लिए बनाई गई जगह में रखना चाहिए। फिर हर उम्मीदवार की ऐसी 25 स्लिप्स का बंडल बनाएं। इसके बाद मतगणना वाला स्टाफ हर उम्मीदवार की प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को गिनना शुरू करेगा। प्रिंटेड पेपर स्लिप की गणना के परिणामों को ऊंची आवाज में घोषित करें। ये परिणाम काउंटिंग एजेंट्स को भी दिखाएं। अगर सीयू की ओर से प्रिंटेड पेपर स्लिप्स की गिनती में अंतर आता है तो प्रिंटेड पेपर स्लिप्स की गिनती के हिसाब से रिजल्ट शीट में बदलाव करें। फिर खुद आरओ द्वारा किए गए इन बदलावों के बारे में सूचित करेंगे और परिणामों की घोषणा करेंगे। वीवीपैट के मामले में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। अगर वीवीपैट की बैटरी बदलने की जरूरत पड़े तो उससे पहले सीयू को स्विच ऑफ करना हमेशा याद रखें। अगर वीवीपैट यूनिट को बदलने की जरूरत पड़े तो उससे पहले सीयू को स्विच ऑफ करना हमेशा याद रखें। किसी केबल को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करने से पहले सीयू को स्विच ऑफ करना हमेशा याद रखें।